खार्किव में रूस की स्ट्राइक के बाद भारी तबाही, विजुअल्स दिखाएं। रूस ने खार्किव के सिटी सेंटर पर किया मिसाइल अटैक, विजुअल्स के साथ। यहां पर ये देखें, मिसाइल अटैक से आसपास की कई इमारतें तबाह हो गई हैं। ये देखें आप विजुअल्स, बेहद हैरान करने वाले और विभत्स तस्वीरें हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, दुखदायक है ये। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं। यहां पर खार्किव में सड़क के दोनों तरफ खौफनाक बर्बादी का मंजर। तस्वीरें देखें, खार्किव में सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है। और मैं सीधे चलूंगा अभिषेक के पास। अभिषेक, खार्किव वहां पर तबाही है। मैं आपसे सवाल यह पूछ रहा हूं, जो आपने अभी जिस थॉट पर रोका, जो बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि रशिया जो है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और साउथ में अटैक कर रहा है और अब वो सिटीज जो है उनका मॉरल तोड़ना चाहता है। वहां के जो लोग हैं उनका मॉरल तोड़ना चाहता है, जिससे कि वो घुटनों पर आ जाएं। इसीलिए सिविलियन इलाके में अटैक कर रहा है। ये वही स्ट्रैटेजी है जो उसने सीरिया में अपनाई थी। फर्क ये है कि सीरिया में एयर डिफेंस नहीं था, यूक्रेनियंस का एयर डिफेंस मजबूत है। बिल्कुल निशान, देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो मॉरल तोड़ने की बात है, यही बात, इसी बात की सबसे बड़ी चर्चा है। चूंकि जहां पर अटैक किया है खार्किव में, वो साल्तिविका इलाका है। साल्तिविका में मैं हो करके आया हूँ, 2 दिन पहले ही वहाँ पर मैं गया था और इतना बड़ा, सबसे बड़ा वहाँ का रेजिडेंशियल इलाका है। और साल्तिविका की आप जिस स्ट्रीट पर जाएंगे, आपको हर स्ट्रीट पर आपको तबाही के निशान दिखाई पड़ेंगे। इस कदर वहां पर अटैक किया, जबकि वहां पर रूसी भाषा बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद ये अटैक किया है। तो ये इसीलिए है कि ताकि पब्लिक के अंदर एक विद्रोह, एक अनरेस्ट पैदा हो और चाहे जेलेंस्की इस बात के लिए घुटने टेक दें कि अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हो जाएं, या फिर पब्लिक ही इस बात को लेकर के आउटरेज हो जाए। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। आप जो बता रहे हैं, एक और खबर, रूस की भयानक बमबारी से बर्बाद हुआ खार्किव शहर। सीधे दिखाएं, रूस के मिसाइल अटैक में तबाह हुई कई इमारतें। रूस ने रिहायशी इलाकों पर दागी कई मिसाइलें। ये देखें आप तस्वीरें, खार्किव के निटाली उज़वी स्ट्रीट से आई बर्बादी की तस्वीरें। फुल फ्रेम पे जरा शॉट्स दिखाएं। ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। खार्किव के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद मैं आपको एक ऑयल डिपो में बमबारी की तस्वीर दिखा रहा हूं। सीधे आइए यहां पर, लुहांस के तेल डिपो में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। धमाके के बाद तेल डिपो में लगी भीषण आग। ये देखें आप, शॉट दिखाएं इसके बगल में। लुहांस ने लगाया यूक्रेन पर मिसाइल अटैक का आरोप है। लुहांस ने कहा कि यूक्रेन ने तोचका यू मिसाइल से किया अटैक। अब लुहांस, जो कि बेसिकली इन्हीं का पार्ट था जिसको फ्री कर दिया, वो कह रहा है कि यूक्रेन ने हम पर हमला किया है। ये कहानी बहुत उल्टी होती जा रही है जो हमारे सामने आ रही है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और वो ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल्स के साथ मैं कर्नल साहब के पास आना चाहूंगा। कर्नल साहब, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है, काउंटर अटैक हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि दे आर डबलिंग इट डाउन इन द सिविलियन एरियाज। सिविलियन एरियाज को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है और ये जो है सबसे ज्यादा बड़ा वॉर क्राइम है, बट अपेरेंटली इसको कोई देख ही नहीं रहा है। देखिए निशान, जैसे अभिषेक बता रहे थे, रूस को अब अपनी स्ट्रेटेजी या कह लीजिएगा कि हर शहर के अंदर जो टैक्टिकल प्लानिंग है उसको बदलना होगा। Exactly. अब उसके लिए जरूरी नहीं, ये रूस की जरूरत बनती जा रही है। जितना रूस डिले होगा उतने विध्वंसक हथियार उसको जरूरत के मुताबिक यूज करने पड़ेंगे, और जब वो यूज करेगा तभी जाकर के शायद कोई पोजीशन यहाँ बन पाएगी। और इसी बात से दुनिया घबरा रही है कि जितना रूस लेट करेगा उतना उनकी जरूरत बन जाएगी इन बड़े बड़े हथियारों को यूज करने की। पहले देखिए ये लोग क्या कर रहे थे कि MiG-29 था, Su-25 था, ऐसे जो सोवियत के जमाने के एयरक्राफ्ट हैं या फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये यूज कर रहे थे। लेकिन खार्किव के अंदर जो 500 kg के बम गिरे गए हैं कल रात से, वो Su-34 है और Su-35 भी अब मैदान में उतर गया है। शायद इनसे एयर डिफेंस सिस्टम या स्टिंगर मिसाइल्स जो लेकर के यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे थे, वो इन पे इतनी कारगर ना हो पाए जितने पुराने एयरक्राफ्ट पे हो रही। परंतु ओवरऑल पिक्चर में, जैसे कि मिस्टर वोरा बता रहे थे न्यूयॉर्क से, निशांत, हमको यह देखना होगा कि पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा वॉर हिस्टीरिया, पूरा का पूरा जो एक तरीके से कह लीजिएगा कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये पूरा वेस्ट लड़ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।